भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़े सभी भाई बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखते हैं आज क्या बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। सबसे पहले तो आपको हम बताना चाहेंगे कि 15 करोड़ को मिलता रहेगा मुफ्त राशन। यहां पर लोकसभा चुनाव तक बांटने की तैयारी चल रही है। आइए इस खबर को ध्यानपूर्वक देखते हैं कि यूपी में जो मुफ्त में राशन मिलता है उसको लेकर के क्या क्या बातें निकल के आ रही हैं। इनका कहना है कि लोकसभा चुनाव तक बांटने की तैयारी है। प्रदेश में मुफ्त राशन वितरण योजना इस माह बंद होने वाली नहीं है। योगी सरकार गरीबों को मुफ्त में राशन देने की योजना को विस्तार देने जा रही है। तैयारी है कि इसे वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक जारी रखा जाए। हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय नई सरकार के जो है गठन के बाद होगा। यानी अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं जिसके आधार पर नई सरकार का गठन भी होना है, और जब वो हो जाएगा उसके बाद ही मुफ्त राशन के इस मामले में फिर कुछ विचार किया जाएगा। तो आने वाले मुख्यमंत्री जो भी गद्दी पर बैठेंगे वो, और जो भी होता है फेरबदल, वो सब आपको आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। और उसके बाद मुफ्त वाले राशन के इस निर्णय पर भी अंतिम फैसला होगा, अभी वो बाकी है। इसी तरह से साल में 2 बार होली व दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देने का भी प्रस्ताव खाद्य और रसद विभाग ने शासन को भेजा है। यानी खाद्य और रसद विभाग चाहता है कि होली और दीपावली में जो है 2-2 मुफ्त में सिलेंडर भी दिए जाएं। यानी 2 फ्री सिलेंडर भी देने के लिए बोला जा रहा है। अभी ये लागू नहीं हुआ है। इसको लेकर के खाद्य और रसद विभाग ने केवल शासन को जो है प्रस्ताव भेजा है बना करके। अभी प्रस्ताव पर मुहर लगनी बाकी है। यह प्रस्ताव को पास होना भी जरूरी है, और देखते हैं वो पास सरकार करती है या नहीं करती। अगर होगा तो फिर होली और दीपावली में हो सकता है फ्यूचर में आपको एक सिलेंडर भी मिल जाए। इधर बात करते हैं विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियों में मुफ्त राशन योजना जारी रखने का वादा जनता से किया था। अब प्रदेश सरकार इस योजना को लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक बढ़ाने पर मंथन कर रही है। जो लोकसभा चुनाव है 2024 में होंगे, और इसीलिए कहा जा रहा है कि तब तक इसको अभी जारी रखा जाएगा। प्रदेश में इस योजना के 15 करोड़ लाभार्थी हैं। खाद्य रसद विभाग की ओर से भेजे प्रस्ताव में अवधि का जिक्र नहीं है। इसे सरकार की मंशा पर छोड़ दिया गया है। अब सरकार अगर चाहेगी तो उसको करेगी। ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार ने कोविड की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर जनवरी से मार्च तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था। इसमें 40 लाख अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो यानी 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल दिया जाता है। अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त में चीनी भी मिल रही है। भेजे प्रस्ताव में महंगाई के बढ़ने के कारण मुफ्त राशन योजना की अवधि बढ़ाने का भी उल्लेख किया गया है। ऐसे में संकेत है कि योजना को एक साथ न बढ़ा करके 2 से 3 चरणों में बढ़ाया जाए। फिलहाल माना यह जा रहा है कि 6-6 महीने के लिए इस महत्वपूर्ण योजना को विस्तार देने का ऐलान हो सकता है। इसमें सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत दिए जाने वाले राशन यानी कि गेहूं और चावल, इसके अलावा 1 लीटर खाद्य तेल और 1 किलोग्राम चना और नमक भी देगी, ऐसा भी आ रहा है। साथ ही कहना है कि इस तरह से साल में 2 मुफ्त सिलेंडर होली और दीपावली पर लाभार्थियों को देने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में किया गया है। प्रदेश में 1.67 करोड़ यानी 1 करोड़ 67 लाख लाभार्थी। ऐसे में इस पर 3100 करोड़ रुपए का खर्च होंगे। विभाग ने इसका भी प्रस्ताव भेज दिया है। तो आगे आपको बताना चाहेंगे, ये खाद्य और रसद विभाग का अपना प्रस्ताव है कि वो 2 सिलेंडर के बारे में कह रहा है। साथ ही साल में 2 मुफ्त सिलेंडर पर 3100 करोड़ रुपया खर्च होगा, ऐसा भी यहां पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो भी होगा, आगे जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो आपको अगर कुछ होगा तो बताया जाएगा।
अब बात करते हैं यूपी में कामनी बहन जो कानपुर देहात से आती हैं, उनके द्वारा एक ये जानकारी बहनों भेजी गई है। इस जानकारी की अगर हम माने तो मुख्य विकास अधिकारी जो है कानपुर देहात के, उन्होंने एक लेटर जारी किया है 16 मार्च को, और इस लेटर में उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों को भेज करके कहा है कि यहां पर आप देखिएगा जिला टास्क फोर्स की बैठक जो 15 मार्च में पल्स पोलियो महाअभियान जो 20 मार्च से स्टार्ट होकर के 25 मार्च तक चलेगा, उसके अंतर्गत सफल संचालन के लिए शासन और जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा निम्न दिशा निर्देश दिए गए हैं। आइए देखते हैं कानपुर देहात में पल्स पोलियो अभियान को लेकर के क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है कि दिनांक 20 मार्च को विद्यालय प्रातः 7:30 बजे खोले जाएंगे, जिसमें उन दिवसों में मिड डे मील भी बनाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक पोलियो बूथ पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों की सूची आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पिछले चरण के एक्स जो है यहाँ पर लिखा गया है बच्चों की सूची वैक्सीनेटर के पास उपलब्ध रहे। ग्राम प्रधान व कोटेदार बूथ दिवस पर 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए पूर्ण सहयोग करेंगे। साथ ही वैक्सीन का वेस्टेज 1.33 के अनुसार ही मान्य होगा। जिला होम्योपैथिक अधिकारी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी, ये सब जो है चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा बूथ दिवस पर घर घर गतिविधि XR एवं XS जो है परिवारों को परिवर्तित वगैरह किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर प्रतिदिन आयोजित की जाने वाली सायंकालीन समीक्षा में शिक्षा विभाग एवं ICDS विभाग की प्रतिभागी आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा यदि आवश्यक है तो इसके बारे में जानकारी आ रही है। ये पल्स पोलियो का महाअभियान चलेगा और इसको लेकर के काफी जिलों में तैयारियां हो चुकी हैं। बात करें अगर हम अगली खबर की तो ये खुल्लम खुल्ला बात है, केजरी मोदी साथ है, यानी आम आदमी पार्टी और भाजपा की आपकी बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी केजरीवाल की हो गई और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की हो गई। तो दोनों पार्टियां एक हैं, ऐसा यूनियन जो है दिल्ली में उनका अपना कहना है। उन्होंने पोस्ट डाली है, उनका कहना है कि भाजपा की नौटंकी और घड़ियाली आंसू आंगनबाड़ी को धोखा नहीं दे सकते। वहां पर मैंने बताया था कि भाजपा सरकार सिंपैथी लेने के लिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमीन पर खड़ी है और आंगनबाड़ी वर्कर बहनों के लिए न भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पा रही है, न ही जो है वहां पर अरविंद केजरीवाल पार्टी कर पा रही है। खैर अभी तक बहनों ने धरना किया तो भाजपा की पार्टी ने कुछ नहीं कहा। इतने लंबे संघर्ष के बाद जब दिल्ली की आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी जब झुका नहीं पाई आंगनबाड़ी बहनों को, तो बीजेपी वाले जो है वहां पर मैदान में आ गए ये जानने के लिए और उनकी सिंपैथी बटोरने के लिए, उनका वोट बैंक खींचने के लिए। इधर बात करें हम लेकिन बहनों ने बीजेपी का भी यूनियन ने बीजेपी का भी विरोध वहां पर किया है आंगनबाड़ी बहनों ने। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इनका कहना है कि आज के अखबार में खबर है कि भाजपा विधानसभा में आंगनबाड़ी कर्मियों का मसला उठाएंगी, यानी भाजपा विधायक लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में हम आंगनबाड़ी बहनों का मसला उठाएंगे। अब एक बात सोचो, ज्यादातर तो सभी राज्यों में बीजेपी की ही पार्टी है, आप सब जानते हो, लगा करके राज्यों से केंद्र तक बीजेपी हर जगह बीजेपी है। तो अब बीजेपी सरकार अगर 2 मिनट में चाहे तो सब कुछ कर सकती है। तो आंगनबाड़ी बहनों को एक राज्य कर्मचारी का दर्जा उन राज्यों में पहले दिला दो जहां पर आपकी पार्टियां हैं, उसके बाद दिल्ली में लड़ लीजिए। ये दिल्ली में हमारे माननीय मोदी जी तो बैठे ही हैं केंद्र में, तो उनसे कह करके सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा करवा दीजिए। शायद जो आम आदमी पार्टी या यूं कहे कि कांग्रेस पार्टी, ये पार्टियां अगर नहीं कर रही हैं कुछ बहनों के लिए, तो आप तो सत्ता में हो, आप तो बहुमत में हो, आप तो डबल इंजन की सरकार लिए बैठे हो, तो कम से कम आप ही बहनों के लिए कुछ कर दो। उनको झांसा लॉलीपॉप क्यों दे रहे हो कि आगे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पिछली बार यूपी में तो सरकार ने कहा और नहीं किया। तो इस तरह से ये चीजें हैं। तो भाजपा वाले जहां कहीं भी भाई आप ही कुछ करो, शायद आपको देख करके बाकी की पार्टियां भी कुछ करें। अगर करना ही है, बाकी अगर भाई सिंपैथी ही बटोरनी है तो फिर भाई जैसे चल रहा है ऐसे बराबर चलता रहेगा। भाजपा के बगुले भगत आदेश गुप्ता और रामवीर विधूड़ी हमारे बारे में खूब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ऐसा दिल्ली में दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन का कहना है। हम भूल नहीं सकते कि
कि हमारी जायज संघर्ष को दबाने के षड्यंत्र में आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों हाथ मिलाए हुए हैं। दिल्ली की आंगनबाड़ी कर्मियों ने हमारी हड़ताल पर एस्मा लगाने के बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के बहिष्कार का फैसला लिया था। हमारे बहिष्कार अभियान को शुरू हुए 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन भाजपा की हालत अभी से पतली होने लगी। अब ये दिल्ली विधानसभा में हमारे मसले को उठाने की बात कर रहे हैं। इसी को कहते हैं 7 चूहे खाकर बिजली, यानी 700 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आंगनबाड़ी कर्मी इस तरह के छलावों में नहीं आने वाली। हम जानते हैं कि भाजपा के केजरीवाल सरकार के इशारों पर दिल्ली के उपराज्यपाल के माध्यम से एस्मा लगवाया है। दिल्ली के द्वारा यानी विभाग के द्वारा 991 बहनों को निलंबित कर दिया गया। भाजपा यदि चाहे तो उपराज्यपाल से ये इशारे निलंबन ऑर्डर 1 घंटे में रद्द करवा सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि भाजपा के पास सिवाय पाखंड के हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए भाजपा की यह नौटंकी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को धोखा नहीं दे सकती। हमारे द्वारा आम आदमी पार्टी और भाजपा का पूरी दिल्ली में बहिष्कार अभियान जारी रहेगा। तो बहनों का कहना है और इनका सही भी कहना है, 991 बहनों को दिल्ली में जो है वहां पर सेवा समाप्ति किया गया है, निलंबित कर दिया गया है। अब ऐसे में अगर भाजपा को कुछ सच में करना है तो पहले तो इन बहनों का एक लेटर जारी करवा करके निलंबन वापस कराए। दूसरा कि धरना करने से उनको रोका ना जाए, क्योंकि लोकतंत्र में आवाज उठाना गलत नहीं है, उनका अधिकार है। दूसरी बात, एस्मा लगाना, ये चीजें करना भी गलत है, इन पर भी रोक लगे और जो भी बहनों पर अत्याचार पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है उस पर भी कार्रवाई हो, ये ऑल इंडिया चाहता है। क्योंकि आपने देखा है कितनी बहनों को जो उनके पेट पर घूंसे मारे गए हैं पुलिस के द्वारा। इसके अलावा घसीट करके बाल पकड़ पकड़ कर खींच करके ले जाया गया है। बहुत कुछ हुआ दिल्ली में, वीडियो आपने देखे हैं। अगर आप सुधांशु पटेल यानी हमारे दूसरे चैनल से अगर जुड़े हैं, दोपहर का वीडियो वहीं पर आता है। बात करें अगर हम इस वीडियो में, ये जो बहनें हैं वो दिल्ली में चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हो, हर जगह जाकर के बहनों ने वहां पर जो है हल्ला बोल अभियान अपना किया है। नाक में दम करो अभियान के तहत ये कुछ तस्वीरें आप यहाँ पे देख रहे हो। दिल्ली में जगह जगह बहनें जा रही हैं और अपना इस तरह से भी प्रदर्शन कर रही है, लेकिन हार नहीं मान रही है। वहीं बीजेपी वाले जो कह रहे हैं, अपने घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं आंगनबाड़ी बहनों की सिंपैथी बटोरने के लिए, यानी सहानुभूति बटोरने के लिए, वो कुछ इस तरह से दिल्ली में अखबारों में छप रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिले न्यूनतम वेतन, इस तरह से दिल्ली में ये भाजपा वाले मांग कर रहे हैं, ऐसी बातें उठा रहे हैं। इनका कहना है यहाँ पर न्यूनतम वेतन 19,474 रुपया मिले, ऐसा भाजपा वाले दिल्ली में कह रहे हैं। लेकिन भाजपा वाले सभी राज्यों में ज्यादातर फैले हैं। 4 राज्यों को अगर आप छोड़ दो, 2 में तो आम आदमी पार्टी हो गई, 2 में कांग्रेस हो गई। अब बाकी राज्यों में कौन बैठा हुआ है आपको पता है, बीजेपी ही ज्यादातर बैठी है, केंद्र से लगा करके राज्य तक। अब आप बताओ, जहां कहीं आप हो सत्ता में, पहले आप जहां डबल इंजन की सरकार सब जगह है, वहां बहनों को ये 19,474 दिलवा दीजिए भाजपा वालों, तो कम से कम एक आईना ही हो जाए बाकी पार्टियों के लिए, अपना मुंह देखने के लिए। लेकिन आपसे ये भी नहीं होता, आपसे तो 100-200 रुपए नहीं होते, यहां तक कि बहनों को जो मिलता था वो समय से भेजना भी मुनासिब नहीं समझते। आपको पता है यूपी में हो या ऐसे राज्यों में हो, होली पर बहनों को तमाम राज्यों में मानदेय तो देखने को काफी बहनों को नहीं मिला। अब उनकी गलतियां इसमें नहीं है, विभाग हमारा लापरवाह है, उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मानदेय ढंग का नहीं है, जो अपना सेविंग करके रखे, इतने कम पैसों में कैसे गुजारा हो। और इस तरह से आप यहां पर बस घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। यूनियन का दिल्ली में एक तरह से सही ही कहना है। अगर हम बात करें मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर के जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को कुशीनगर के 10 मार्च को एक लेटर भेजा था पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन के लिए। बहनों 20 मार्च को कल पल्स पोलियो अभियान है और ये यूपी में तो ज्यादातर है ही, उसके तो लेटर आपने देखे ही हैं। इधर किरण देवी बहन गोंडा से आती हैं, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई है। और यहां पर अगर हम बात करें एक इस फोटो की, ज्योत्सना गुप्ता बहन जो औरैया से आती है, उन्होंने भी एक फोटो भेजी है। और साथ ही साथ बहनों, आज सुबह का यह वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जाना और